अस्सलामुअलैकुम गाइस, सुबह हो चुके हैं, हम उठ चुके हैं। अब हम रेडी हुए हैं स्कूल जाने के लिए। हमने नाश्ता शुश्ता भी कर लिया है। अब हम जाएंगे स्कूल। वहाँ से आकर हम खाना खाएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे। ट्यूशन से आकर हम फिर भूख लगी होगी, फिर खाना खाएंगे, फिर घर पे लेट जाएंगे। और तोबा के घर नहीं जाएंगे? तोबा के घर भी जाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग विद ईशा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ किया है मोहम्मद ऑन ने, और ये मेरी शहज़ादी भी उठ गई है, छोटी सी गुड़िया। और मेरा बेटा भी रेडी हो गया स्कूल के लिए। बस इसके बाबा बाइक निकाल रहे हैं, फिर इन्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे और हम बाकी काम शुरू करेंगे। फिर मेरा लंच बॉक्स। अच्छा, तो बस फिर साथ साथ अपडेट देते रहेंगे आपको भी। A few moments later. झाड़ू वगैरह लगा के फ्री होने के बाद अब मैं जा रही हूँ परिंदों को नाश्ता करवाने। तो आज लेट हो गया। वैसे बर्तन आंटी धो देती हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ये देखें, दूर दूर से उड़ के आ जाएंगे फटाफट। तो इनको डालते हैं। चावल मैंने डाल दिए हैं परिंदों के लिए। रोटी थी नहीं, आज सहरी में ख़त्म हो गई थी, तो बस चावल हैं, तो मैंने इनको डाल दिए हैं। अब ये सब आके नाश्ता करेंगे। और मैंने जस्ट अभी झाड़ू ही लगाया है। अभी मुझे पोछे लगाने हैं, सहन का फर्श धोना है, बर्तन धोने हैं। नीचे आ गई हूँ। अब बर्तन धोते हैं जल्दी जल्दी से। हमारा किचन है, कुछ इस तरह के हालात अभी किचन के हो रहे हैं। बर्तन जमा हैं धोने वाले, बर्तन धोते हैं जल्दी जल्दी, फिर पोछे लगाएंगे और फिर फ्री होके फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. जी, तो काम सारे मेरे ख़त्म हो गए हैं। बर्तन मैंने धो लिए हैं और किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये हैं टिंडियाँ जो आज हमारे घर पकने वाली हैं। शाम को बनाएंगे इसे भी। और सारा घर में साफ़ कर चुकी हूँ, मतलब अपने सारे काम कर चुकी हूँ। फिर मैंने शिफ़ा को नहलाया है और चटाई बिछा दी है। अब उठेंगे बच्चे, मतलब शिफ़ा उठेगी, ऑन स्कूल से आ जाएंगे तो फिर खेलेंगे दोनों बैठ के। अभी मैंने शिफ़ा को नहला के सुला भी दिया है। ये देखें, सो रही है सुकून से। इसके ऊपर कंबल करवा देते हैं ताकि ये थोड़ी देर सोई रहे। सो जाते हैं बच्चे तो बहुत मासूम लगते हैं, और जब उठ रहे होते हैं तो इनकी शरारतें ही नहीं ख़त्म होती। खैर, बस अभी काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ये वाला कर्टन भी कर देती हूँ आगे करके। धूप आ रही है अंदर, धूप में अब बैठा नहीं जाता है। मौसम अब काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पर। तो आप लोगों के जो व्लॉग्स देख रहे हैं उनके इलाके में क्या क्या मौसम है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। और ये हमारी बकरियों का चारा है। ये वाला कमरा मैंने आपको नहीं दिखाया है, तो आप कमेंट्स में बताएं आप हमारा होम टूर करना चाहते हैं या नहीं। तो रेड हार्ट भेजें, जितने ज़्यादा रेड हार्ट्स होंगे तो फिर हम होम टूर करवाएंगे आपको अपना। ये बकरियों का चारा है सारा। बकरियां तो आपने हमारी देखी हुई हैं कितनी हैं। तो मैं जब काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर मैं सारे पर्दे जो हैं वो क्लोज़ कर देती हूँ। कि यहाँ मैंने शिफ़ा को नहलाया था तो बस यहाँ से वाइपर लगाने वाला रह गया। बाकी मेरे सारे काम हो गए और अभी बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ऑन भी स्कूल से आ जाएंगे, तकरीबन 1 घंटा रह गया। 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगी उनकी। अभी 10:30 बज रहे हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 2000 years later. स्कूल से ऑन आ गया था और रेस्ट हमारी हो गई है तकरीबन कोई 2 घंटे। बच्चे ही सोए हैं, शिफ़ा सोई नहीं थी इसलिए मैं भी नहीं सो सकी।
जब मेरे सोने के टाइम आया तब शिफा उठ चुकी थी। तो बस अभी चलते हैं उनको ट्यूशन छोड़ने। और ये कुछ हमारे गांव के मनाजिर हैं, ये देख लें आप। धूप निकली हुई है शदीद किस्म की। इसको छोड़ के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। चलो ऑन। ये हम जा रहे हैं उनको ट्यूशन छोड़ने। और क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ पहले बैग रखेंगे ट्यूशन, उसके बाद खेल जाएंगे, उसके बाद ट्यूशन आ जाएंगे। बाजियानम केड़न मुझे दे दो। मैं जा रही हूँ उनको छोड़ने और रास्ते में मुझे मिली है एक बच्ची। मेरा कैमरा ब्लर हो गया, 1 मिनट है ज़रा जी। तो जा रहे हैं ट्यूशन छोड़ने उनको। और उन कह रहा है मम्मा पहले चीज़ लेने जाएंगे फिर ट्यूशन जाएंगे। आगे से और भी बच्चे आ रहे हैं। और ये जो गली है ये कुछ इस तरह से बनी हुई है। ये है उनका ट्यूशन। तो चलते हैं अंदर, बैग रखते हैं और फिर चीज़ लेने चलते हैं। बैग जो है वो रख दिया ट्यूशन में और भी बस उनको चीज़ दिलाते हैं। इसके साथ आपका क्या मसला था? छाँव में बैठी हुई थी। ये देखें, ये हमारा गांव, इस साइड से ये पहाड़ कुछ इस तरह के हैं। पहाड़ का भी आपको टूर करवाएंगे इंशाल्लाह जल्द। रमज़ान में तो जाना मुश्किल है। यहाँ पे एक टूटी है, वहाँ से पानी भर रही हैं लेडीज़ पानी भर रही थी और वो मुझे इस तरह देखने लगी जैसे पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ मोबाइल में। तो मैंने फिर कैमरा बंद कर दिया था। ये हम दुकान पे आ गए हैं और यहाँ से ये आप देख रहे हैं इस तरह के कुछ घर बने हुए। चीज़ हम लेके घर जा रहे हैं। अभी मैं इसको उनको ट्यूशन छोड़ने जा रही थी और ये रास्ते में मैंने देखी है दाढ़ी वाली बकरी। इसकी दाढ़ी आपको नज़र आ रही है। और इस साइड से हमारा पहाड़ कुछ इस तरह का लगता है। ये आप देखें, पहाड़ पे भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन बस अभी रमज़ान है तो रोज़े में निकला नहीं जा। चीज़ उनको दिला दी है और बस अभी जाते हैं घर। और ये देखिए शिफा जो है ये भी चीज़ खा रही है और जो है वो भी चीज़ खा रहा है। और आगे हमारा एक रिक्शे वाला आता है, यहाँ पर हर हफ्ते आता है एक रिक्शा लेके, लोडर रिक्शा जो होता है। तो वो उसमें ड्राई फ्रूट्स और निम्को वगैरह काफ़ी चीज़ें रखी होती हैं। तो वो रिक्शे वाला भी आया हुआ है, उनके पास भी काफ़ी रश लगा होगा औरतों का। बस अब हम घर जा रहे हैं। उन्होंने बिस्किट लिया तो उन कह रहा है मम्मा मैं भी बिस्किट पहले घर जाके बिस्किट खाऊंगा दूध के साथ, फिर ट्यूशन आऊँगा। बस अभी उनको घर लेके जा रही हूँ, उसको दूध देती हूँ, ये बिस्किट खाए और फिर ये जाएगा ट्यूशन। हम नमाज़ पढ़ लेंगे। और उनके बाबा भी उठ चुके हैं तो शिफा को करेंगे बाबा के हवाले। वो आगे आपको शायद नज़र आ रहा होगा रिक्शा, वो है ड्राई फ्रूट वाला रिक्शा। तो बस खैर अभी घर चलते हैं, फिर साथ साथ जो अपडेट हुई वो आपको देते रहेंगे। A few moments later. मैं आ गई थी, ऑन को दूध दिया, वो बिस्किट खा के चला गया। और ये देखें ये शिफा कहाँ जा रही है। चलती हुई छोटी सी गुड़िया लगती है। खैर अभी बस नमाज़ पढ़ते हैं उठ के। ऑन भी चला गया ट्यूशन और शिफा को देखती हूँ वो कहाँ गई अब। ये देखें ये बैठी हुई है। शिफा उठ जाओ। बस इसको अब अंदर लेके चलती हूँ। खेल रही है, बल्कि खेलती रही यहीं पर, आ जाएगी अंदर खुद ही। नमाज़ पढ़ते हैं और फिर हम चलते हैं किचन में, जाके करेंगे इफ्तार की तैयारी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। और ये देखें मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं छोड़कर उनको। और ये कुछ इस तरह का हमारे गांव का नज़ारा है। और ये कुछ औरतें खड़ी महफल है शायद, गप्पे मार रही हैं। कोई हाल नहीं है इधर की औरतों का। जिधर देखती हैं ना कोई बंदा आ जा रहा है, कोई जान पहचान का। मैं तो इधर इतने लोगों को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बस जब देखती हैं ना खड़े होकर पूछना शुरू कर देती हैं। A few moments later. जी तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने सालन जो है वो बना लिया है ऑलमोस्ट। ये कुछ बन रही है मेरी टिंडियाँ और साथ में ये हमने बनाई है
इसे कहते हैं हमारी ज़बान में बोली। बोली मतलब बोली कहते हैं। और जो डिलीवरी होती है गाय भैंस की, तो उनका जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको पका के फिर ये बनती है। तो ये यहाँ गांव साइड पे मैंने देखी है, इससे पहले मैंने भी ये नहीं देखी हुई थी। यहाँ आई तो मुझे पता चला इसका। और उर्दू में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, आपको बताए तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। इन पकौड़ों के लिए मैंने आलू जो है वो काट लिए हैं। मैं इस तरह काटती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। और बस अभी मामू गए हैं पालक लेने, वो पालक लेके आ जाएं तो बेसन तैयार करेंगे। सालन जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। और फिर बस अभी मैंने आटा गूंदना है। फिर अभी असर की अजान भी हो रही है, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर जो है हम रोटियां बनाएंगे और पकौड़े फ्राई करेंगे। मोहम्मद ऑन भी ट्यूशन से आ गए हैं, आ जाए उसे पिक करते हैं। ऐसा खोलते हैं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं पैर में कुछ चुभ रहा है, क्या चुभ रहा है? पता नहीं। ये देखें, ये शिफा भी आ गई है बाहर, अपने भैया को देखा है तो। मैं देखो ना, पत्थर चुभ गया, पत्थर अंदर चला गया। ड्रामे कितने करते हो आप? चलो बैग अंदर उतारो। ठीक है, तो फिर बाकी की चीज़ें मैं तैयार करती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। इफ्तार पकौड़े वगैरह फ्राई करेंगे तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सालन जो है मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं पकाने लगी हूँ रोटी। मैंने बेसन भी तैयार करके रख लिया है, अभी बस रोटी पकाऊंगी और साथ साथ मैंने ऑयल भी रख दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो साथ साथ पकौड़ों की भी तैयारी करूँगी। इफ्तार में बस थोड़ा सा टाइम ही रह गया, तो फिर मिलते हैं आपसे इफ्तार के बाद। A few moments later. जी, तो इफ्तार हम कर चुके हैं और बस अब ये इफ्तार के बर्तन देखें। हर लड़की का दुख, इफ्तार के बर्तन कैसे धोएं। खैर धोने तो होते ही हैं। बस अभी मैं आपको चलती हूँ छत पे लेके, आपको छत का भी थोड़ा सा व्यू करवा देती हूँ। आसमान देखें कुछ इस तरह का लग रहा है, बहुत प्यारा सा। और हमारा गांव शाम के वक्त कुछ ऐसा लगता है। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।